बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पीएमसीएच। आप इसमें जाके देखो, पीएमसीएच से लाख गुना अच्छा है। एम्स तो खैर हम लोग के लिए नहीं है, एम्स तुम दिमाग से उतार दो कि नॉर्मल इंसान के लिए बनाया गया है, ये हम लोग के लिए बनाया नहीं गया, ये तुम्हारी गलतफहमी है। सबसे सस्ता पीएमसीएच, एम्स सबसे सस्ता है, बट इसमें तुम जा ही नहीं सकते, मर जाओगे। तुम फर्स्ट स्टेज के आंसर लेके गए ना, जब तक नंबर आएगा तुम्हारा फोर्थ स्टेज आ जाएगा। कोई ठीक नहीं कि 12 एम्बुलेंस में अर्थी उठ जाए। डॉक्टर एक नंबर के होते हैं इसमें, इनके डॉक्टरों पे हम नहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं, ना इस हॉस्पिटल पे। जो इसका मैनेजमेंट है एक आम पब्लिक और नेताओं के लिए, उसके लिए कर रहे हैं। हम अपने आंख के सामने देखे मरता हुआ मरीज को एम्स रिजेक्ट कर दिया था, एम्स रिजेक्ट कर दिया, आदमी वेंटिलेटर पे है, एम्स के पास वो नहीं था, वहां गया आईजीएमएस में, तो वहां पे भी टाइम लेने में हो गया। वेंटिलेटर पे उसका, और वेंटिलेटर निकलते 2 मिनट में मर जाएगा मशीन। वेंटिलेटर का मतलब मरीज अब लगभग जा चुका है आपके हाथ में। अब किसी को कह दीजिएगा कि एक ऑपरेशन करो, तुम एक काम को पथरी का ऑपरेशन करो, भाई वो डॉक्टर कर पाएगा, वकील थोड़े कर पाएंगे, चाहे कितना बड़ा वकील रहे। तो हर चीज का एक्सपर्ट होता है। अब कौन डॉक्टर बने? अब देखो, जो भी हॉस्पिटल है उसमें अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी घुसती है तो हॉस्पिटल रद्द हो जाता है। जैसे पीएमसीएच, बिहार का, जैसे ऑनलाइन वाले बच्चे, इनको पीएमसीएच समझ में नहीं आता। पटना का बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पीएमसीएच, पीएमसीएच, समझ में गया? अब इसमें क्या है ना कि इसमें गवर्नमेंट का बहुत हस्तक्षेप है, बहुत हस्तक्षेप है। यहाँ जो इसका ऑनर रहेगा, मान के चलिए जो इसका वो है, हेड है, वो रिटायर हो जाएगा, फिर भी उसको 1 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा। नहीं, 1 साल और रहो, 1 साल और रहो, 1 साल और रहो, एक्सटेंशन मिलते जाएगा। क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी घुसी हुई है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप है, सरकार के हिसाब से काम कर रहे हो और रहो। रिटायर हो गए, कोई दिखाए हाथ कांप रहा है, ऑपरेशन कौन सी करना है, तुमको थोड़े करना है, दूसरे से करवा देना। ना कोई गरीब आदमी आएगा तो इसे कपते हाथों से धक चीर दियो। भाई रिटायरमेंट डॉक्टर के लिए एक एज होता है, खास करके सर्जन के लिए। फिजिशियन के लिए तो कोई खैर उतना बड़ा इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि फिजिशियन को दवा लिखनी होती है, वो 5 साल एक्स्ट्रा में भी लिख सकता है। लेकिन जो सर्जन होता है, हथवा कांपने लगेगा, उसको रिटायर करना जरूर, खैर उसको बोर्ड में डाल सकते हैं सलाह के लिए। लेकिन जिसमें डायरेक्टरी सिस्टम है कि एक डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया है, ऑटोनोमस बॉडी बना दिया गया, वो हॉस्पिटल अच्छा है। 2 आपको बताते हैं, एम्स आप इसमें जाके देखो, पीएमसीएच से लाख गुना अच्छा है। इसमें ज्यादा पैरवी है, किसी का जल्दी सुनेगा नहीं, जितने पेशेंट है उसको लेके अच्छा से इलाज करेगा। आईजीएमएस, पटना का आईजीएमएस है, बड़ा है। एम्स तो खैर हम लोग के लिए नहीं है, एम्स तुम दिमाग से उतार दो कि नॉर्मल इंसान के लिए बनाया गया है, ये हम लोग के लिए बनाया नहीं गया, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम ट्रंप को अपना चाचा समझो तो तुम्हारा गलती है। तुम्हारा चाचा नहीं, अमेरिका का प्रेसिडेंट है। उसी तरह एम्स हम मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए एम्स नहीं है, इसमें मत जाना। बिहार में आना तो इसके लिए अच्छा है आपका आईजीएमएस। आईजीएमएस में ना तुमको एक चीज बस कमी दिखेगी, भीड़ भाड़ इतना ज्यादा है कि जिस वजह से गंदगी हो गई है। और जिस लेवल के लोग वहां आते हैं ना, सबको यहाँ पे, अब बताओ कोई गुटखा खा के थूक दिया है तो ये तो उस थूकने वाले की गलती है। तो पहले तो बात ये है कि गेटवे पे गुटखा बैन होना चाहिए। गुटखा खा के कैसे आ गया? और सीसीटीवी कैमरा में एक डिपार्टमेंट बैठा, तो कौन थूका है उसको पता करे डेली। जैसे पहले कौन थूक के चल गया, जैसे आज थूका और दिख गया तो पता करो किसके साथ ये मरीज आया था, किसके साथ था, बेड नंबर 40, हाँ एकरे साथ था, एकरे दूल्हा है, थूक के भर ले हैं। ओकरा 15,000 एक्स्ट्रा जोड़ दो और लिख के थूकने का चार्ज पता होना चाहिए। तुम थूकेगा पूरा गंदगी, अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नहीं? मार पान खा के एकदम रद्द कर। तुम्हें एक यही चीज वहां कमी दिखने को मिलेगा, थोड़ी सी गंदगी, ओवर क्राउड होने को। और वो जो क्राउड आई है ना, वो अजीब टाइप की क्राउड है, जिसको ये मतलब उसको साफ सफाई चाहिए, अपने थूक के गया है। इस गली में तुम थूका, अगला गली तुमको साफ चाहिए। हाँ, मतलब ओवरऑल की बात बता रहा। पीएमसीएच तो भी बन रहा है, बढ़िया बना रहा है पीएमसीएच। 55,000 करोड़ का 5,500 5500 करोड़ का बन रहा है पीएमसीएच। और आईजीएमएस में ना डॉक्टर बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। आईजीएमएस जो है, पीएमसीएच में भी डॉक्टर ठीक है, बट पीएमसीएच अभी क्या है ना, रेजिडेंट डॉक्टर पे चल रहा है, या फिर मेडिकल अफसर पे, एमओ या रेजिडेंट डॉक्टर। आपको यही 2 पीएमसीएच में ज्यादा मिलेंगे। अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, प्रोफेसर है, एचओडी है, ये लोग बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे। पीएमसीएच में जाओगे तो मेडिकल अफसर,
जो हाल फिलहाल में एमबीबीएस किया होता है, रेजिडेंट डॉक्टर, और नहीं तो एमबीबीएस फाइनल ईयर में जो रहता है, इंटर्न होते हैं ना, वो लोग रहते हैं। मेनली तुमको पीएमसीएच में 2 मिलेगा, रेजिडेंट डॉक्टर, एमओ मेडिकल अफसर, ये खूब मिलेंगे आपको, ठीक है। और आईजीएमएस बढ़िया है, बस तुमको नंबर मिल जाए, उसमें मिल गया ना, जिला के भेजता है सब। और सबसे बड़ा चीज क्या है कि उसमें पैसे एकदम ना बराबर बहुत कम लगते हैं आईजीएमएस में, बहुत ज्यादा नहीं। सपोज कीजिए जिस बीमारी का इलाज आपको बाहर में 1 लाख में हुआ ना, आईजीएमएस में 15,000 में हो जाएगा। ऐसा नहीं कि फ्री है, सबसे सस्ता ये है पीएमसीएच, सबसे सस्ता पीएमसीएच। आईएमस सबसे सस्ता है, बट इसमें तुम जा ही नहीं सकते, मर जाओगे। तुम फर्स्ट स्टेज के आंसर लेके गए ना, जब तक नंबर आएगा तुम्हारा 4th स्टेज आ जाएगा। कोई ठीक नहीं कि 12 एम्बुलेंस में अर्थी उठ जाए, 6 महीने का नंबर नहीं है। और एक मंत्री जी खांस देंगे ना, खांस देंगे तुरंत, आई सर रुकिए, खांस दिए आप, देखे, हाँ, ओ माय गॉड, कोरोना चेक कर रहे थे, लंग्स भी चेक कर लेते, सर एक काम कर दीजिए। और ये बाप हो बाप, मत पूछो उसको, डॉक्टर 1 नंबर के होते हैं इसमें। इनके डॉक्टरों पे हम नहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं ना, इस हॉस्पिटल पे जो इसका मैनेजमेंट है एक आम पब्लिक और नेताओं के लिए, उसके लिए कर रहे हैं। सर जी आईजीएमएस कहाँ है? पटना में। पटना में किसी से पूछना, चिड़ियाघर के आगे है, चिड़ियाघर के आगे वहां पे मिलेगा, बेली रोड आ जाता है ना, हाँ, वो पुल जो चढ़ता है उसके नीचे है, वहां पे तो वहां पे आपको आईजीएमएस मिलेगा, और वहीं पे आपको एलएनजेपी एक हॉस्पिटल मिलेगा हड्डी का। तो बिहार का सबसे बड़ा हड्डी का हॉस्पिटल हो जाएगा एलएनजेपी। पुलिस जिसको मारपीट करती है, हेन तेन करती है ना, तो मेडिकल रिपोर्ट बनाने कहाँ ले जाता है? ज्यादातर केसेस में एलएनजेपी में ले जाता है उस एरिया में, क्योंकि वो थाना जो पड़ता है ना, शास्त्री नगर हो गया, सचिवालय हो गया, तो जितना धरना प्रदर्शन विरोध हेन तेन सब उसी एरिया में आता है, तो पकड़ेगा आपको। अब मेडिकल बनाने कहाँ ले जाएगा? एलएनजेपी में। क्योंकि आपको पढ़ाएं, गिरफ्तारी से पहले क्या बताना पड़ेगा? मेडिकल, और गिरफ्तारी के बाद भी मेडिकल। समझ में आ गया? तो एलएनजेपी हड्डी का बहुत अच्छा डॉक्टर है, हॉस्पिटल बहुत बेहतरीन है, सरकारी ही अच्छा है। कितने लोग को इलाज करा है एलएनजेपी में? आप अपना या किसी रिलेटिव का? अच्छा, रिलेशन में किसी का कराई थी? कैसा था हॉस्पिटल? बहुत बढ़िया है, हाँ बहुत बढ़िया। तो पटना में बहुत लोग जानते नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल को खाली दोष दे देते हैं। सरकारी आईजीएमएस भी है और सरकारी पीएमसीएच में भी है। हम आईजीएमएस को काहे बोल रहे हैं? हम अपने आंख के सामने देखे, मरता हुआ मरीज को एम्स रिजेक्ट कर दिया था, एम्स रिजेक्ट कर दिया, आदमी वेंटिलेटर पे है, एम्स के पास वो नहीं था, वहां गया आईजीएमएस में, तो वहां पे भी टाइम लेने में हो गया, वेंटिलेटर पे उसका, और वेंटिलेटर निकालते 2 मिनट में मर जाएगा मशीन। वेंटिलेटर का मतलब मरीज अब लगभग जा चुका है आपके हाथ में। उस वेंटिलेटर तब लगाया जाता है ना जब उसके शरीर में इतना क्षमता नहीं है कि नकिया से सांस घींच सके। तो एक मशीन होता है, जबरदस्ती सांसवा फूंकता है फेफड़वा में, और इतना उसको ताकत नहीं है ना कि सांसवा जो ले लिया तो फेंक सके बाहर। वही में एक और मशीन रहता है, वो खींच के बाहर फेंकता है। सोचिए किस हद तक मरीज जा चुका है, आंखों में वेंटिलेटर पर रहेगा। और 2 घंटा तक एम्स के पास था, एम्स वाला नहीं लिया, फिर उसको आईजीएमएस में लाया गया। फिर आईजीएमएस में बहुत इमरजेंसी है, तो लोग खोजा, लोग कहाँ कहाँ कौन सा बेड है, तो एक बेड रहा, तो जहाँ तहाँ जगह था वहीं लगा के चालू किया। 3 दिन बाद उसका वेंटिलेटर हटा तो नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया। 10 दिन में एडमिट करके मरीज अपने पैर पे चल के आ गया। और आधा घंटा और एम्स के बार खड़ा रहता तो मर जाता वहां। आधा घंटा 1 घंटा और रहता, 2 घंटा से तो था वहीं पे, 1-2 घंटा और रहता तो काम खत्म था। आईजीएमएस में आया तो हो गया। एम्स के डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, बिल्डिंग बहुत अच्छा होता है, खाना पीना बहुत अच्छा होता है, मशीनें एकदम फर्स्ट क्लास होती है, और वो बड़े लोगों का हॉस्पिटल है। नॉर्मल आदमी जिसका पहुंच पैरवी नहीं है, मर जाओगे देखना वो नहीं आएगा। सर स्वरूप रानी, अरे इसमें तो हम लोग भी इलाज कराए हैं। स्वरूप रानी नेहरू इलाहाबाद में है, जॉनसन चौक से दाहिने मुड़ जाना तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जौन पड़ेगा सीधे स्वरूप रानी। जो बनारस पड़ेगा सर सुंदर लाल, बीएचयू में जो हॉस्पिटल है सर सुंदर लाल। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।